अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, दोबारा से हम आज जो हमारे पास ट्रेनिंग है वो है सेकंड पार्ट है। पहली वीडियो हमने अपलोड कर दी है, इंशाल्लाह आपने अगर देखी है तो कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास कुछ जो लेटेस्ट लैंग्वेजेस हैं, लाइक पाइथन हो गया और फ्लूटर्स हो गया, डार्ट लैंग्वेज हो गया, या कोई और ऐसी भी लैंग्वेज जो आपके फ्यूचर के लिहाज से या अपने अर्निंग के लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद है। तो उनको सीखने के लिए आपको बेसिक जो प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली आना चाहिए। अगर वो आ गया तो फिर आप नेक्स्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ये चाहे लेटेस्ट हो या ओल्ड हो, उसमें आप एडजस्टेबल हो सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लैंग्वेज में कुछ पढ़ा था उसके सी प्लस प्लस के बारे में, तो आज हमने उसी की क्लास कंटिन्यू करनी है। तो हम शुरू करते हैं। अभी मैं जैसे हम आपको लास्ट कोड अगर मैं दिखा दूं, तो ये हमारे पास लास्ट कोड है जो कि मैंने सेव किया था अपना इसके अंदर, क्या कहते हैं, डेस्कटॉप में मैंने जाके इसको लर्निंग का एक फ़ोल्डर बना के उसमें सेव किया था। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप ये चीज़ लाजमी करेगा कि एक अलग से फ़ोल्डर बना दें जिधर आप सारी अपनी एक्टिविटीज़ डे टू डेट डे के हिसाब से उसमें करते जाएं। बेसिक प्रोग्रामिंग का ये है कि आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है उस हिसाब से आपका जो स्किल्स है और लॉजिक्स हैं वो डेवलप्ड होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले जो हमारे पास है वो है ये फर्स्ट कोड डॉट सी प्लस प्लस, हमने इसको खोलना है। ये आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं पहले से ही अवेलेबल हैं। तो ये लास्ट हमने क्लास में कुछ काम किया था जिसमें हमारे पास आईओ स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस और मेन और हेलो वर्ल्ड करके, और रिटर्न में हमने कुछ ना कुछ फाइल्स दी थी। जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास जो मैसेज आएगा वो हेलो वर्ल्ड का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता जाऊँ कि हमारे पास हर लैंग्वेज का कोई ना कोई एक अपना सिंटैक्स और इसके लिए आउटपुट और ये कमेंट चीज़ों का एक अपना एक स्टाइल होता है। तो सी प्लस प्लस में हमारे पास आउटपुट देने के लिए हम यूज़ करते हैं ये सी आउट। ठीक है, तो मैं इसको अगर डिलीट कर देता हूँ और फिर बता दें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आप लाइन देख लें, हैश टैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है जिसमें आपका जो इनपुट और आउटपुट के ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, इनकी स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं, इनकी वर्किंग प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं कि ये करेंगे क्या और किस तरह से करेंगे। जैसे कि सी आउट का कह लें या सी इन कर लें, जो हम आगे जाके यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडीए, ये लाइन। तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि इसके अंदर हमारे पास जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स या टेक्स्ट या स्ट्रिंग नेम यूज़ कर रहे हैं, इनका ऑब्जेक्ट और इनके वेरिएबल जो है वो हम इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं आईओ स्ट्रीम को यूज़ नहीं करता और नहीं करता तो ये जो कोड है वो वर्क नहीं करेगा और ना ही वो अंडरस्टैंड करेगा कि भाई ये सी आउट क्या चीज़ है और ये सी इन क्या चीज़ है, ये प्रिंट हम कैसे दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं बेसिकली इसको कट कर देता हूँ और नीचे मैं डाल देता हूँ सी आउट, दो कॉलन, सॉरी लेस देन, इन्वर्टेड कामा और सेमी कॉलन। मैं इसमें लिख देता हूँ हाई। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको बिल्ड करना है तो मैं बिल्ड कर देता हूँ। तो आप देखें इसने एरर दे दिया। एरर किया है कि हम जो है सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। अब ये डिक्लेयर नहीं हुआ, किधर हुआ है?
तो डिक्लेरेशन के लिए हमें लाजमी है कि हमने ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज़ करना है, तभी जाके इसको अंडरस्टैंड होगा कि ये डिक्लेयर किस जगह हुआ है और इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये किस लिए यूज़ हुआ है। अब अगर मैं इसको रन कर दूं तो आप देखें मैसेज आ गया हाय। इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इसको यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर नहीं करना चाहते कि आपने ये सी आउट कहाँ से यूज़ किया है, तो हम यहाँ पे इसको एसटीडी डबल कॉलन एंड देन यूज़ करेंगे। अगर मैं इसको बिल्ड कर देता हूँ, नो एरर्स, मैं रन करूँगा, चल जाएगा। तो सेम यही चीज़ है, इसको बार बार रखने से बेहतर है कि हम इसको एक दफ़ा ऊपर कहीं डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इसको यूज़ करना, इसको पता चल जाएगा सिस्टम को ये सी आउट हम किस लाइब्रेरी से यूज़ कर रहे हैं। तो ये एसटीडी बेसिकली हमारे पास एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जहाँ पे हमारे पास इन सब ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर हुआ है और इसकी फंक्शनैलिटी हमारे पास आईओ स्ट्रीम्स के अंदर अवेलेबल है। तो इसके बाद हमारे पास ये एक इंट मेन का फंक्शन है। हम बेसिकली जो चीज़ हमारे पास शुरू में कोई भी वेरिएबल हो या फंक्शंस हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, वो ये बेसिकली फंक्शन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर मैं आपको इसका हटा दूँ, शुरू में हमने डिक्लेयर करना होता है कि बेसिकली हम क्या रिटर्न कर रहे हैं फंक्शन से। अगर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे तो मैं इसको जस्ट कह दूँगा ABC फंक्शन का नाम है, 2 कॉलम, ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन का बेसिक मेथड है और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो फिर आपकी फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करेगा। बेसिकली वो फंक्शन आपने किस लिए डिक्लेयर किया है, क्यों किया है, किस जगह पे किया है, किस वजह से किया है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। साथ ही हमारे पास फिर कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट्स है, सेमीकोलन और रिटर्न में आप देखें कि हमारे पास जो है वो 0 रिटर्न है क्योंकि हमने इंट यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये चीज़ें आ गई। इसके बाद हमारे पास जस्ट एंडिंग ब्रैकेट है। हमेशा याद रखें कि C++ और C में आपने जो सेमीकोलन और कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग और स्टार्टिंग का हमेशा ख्याल रखना है। इसके बगैर आपका जो लॉजिक है वो लॉजिकल एरर भी दे सकता है और समटाइम्स रन टाइम एरर भी दे सकता है। जैसे कि अगर मैंने इसको विदाउट सेमीकोलन रन किया तो इसने मुझे ऑन द स्पॉट एरर दे दिया कि आप एक्सपेक्टेड है कि आपने सेमीकोलन नहीं लगाया। तो हम जब इसको सेमीकोलन लगाएंगे और बिल्ड करेंगे तो ये अब कोई एरर नहीं देगा। तो ये चीज़ें हैं, हम इसको बिल्ड कर देते हैं और रन करें, आपका एप्लीकेशन रन हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास आउटपुट, बेसिकली आउटपुट के लिए मैंने आपको बताया है कि हम यूज़ करते हैं सी आउट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हमारे पास प्रिंट देने का फंक्शन है। अगर मैं जैसे कि इसको हम हटा देते हैं, सी आउट हाय माय नेम इज़ हुसैन, ठीक है। अगर मैं ये रन करूं तो ये एग्जैक्ट मेरा ये नाम प्रिंट कर देगा। और स्ट्रिंग कहते हैं इसको, बेसिकली एक स्ट्रिंग कहते हैं। ये पूरा जो इन्वर्टेड डबल कोटेड के अंदर हमारे पास होता है, कोई सेंटेंस हो, कोई वर्ड हो, कोई एक सिंगल कोटेड सिंगल कैरेक्टर्स हो, तो वो स्ट्रिंग होगा और उसको वो एग्जैक्ट एज हिट प्रिंट कर देगा। जैसे मैं @ लगा देता हूँ और इसको चेक कर लेते हैं, कोई एरर नहीं। तो आप देखें @ के साथ इसने प्रिंट कर दिया। सेम हमारे साथ एक और चीज़ होता है जिसको हम कहते हैं करैक्टर। तो करैक्टर में बेसिकली आप एक चीज़ रख सकते हैं एट अ टाइम। अगर उसमें आप मल्टीपल चीज़ें रखना चाहें तो वो एरर भी दे सकता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट किया HD
और इसने मुझे आउटपुट दे दिया इसका स्ट्रिंग वैल्यू, इसका वैल्यू मेरे ख्याल से आउटपुट देंगे। तो हम जब भी सी आउट करते हैं तो हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी चीज़ आप टाइप करें, हेलो दिस इज टेक एंड टिप्स, यूट्यूब चैनल, ठीक है। मैं इसको करता हूँ बिल्ड और रन, तो ये हमारे पास पूरा आउटपुट आ गया। तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि आपने अगर कोई चीज़ मल्टीपल टाइम प्रिंट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता जाऊँ, मैं जितने भी टाइम इसको पेस्ट करूँगा ये आउटपुट में इसको प्रिंट कर देगा। ये देखें, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ महसूस किया होगा कि ये न्यू लाइन पे क्यों नहीं आ रहा। तो हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज में या कंप्यूटर को अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एक स्पेशल करैक्टर्स होते हैं, कुछ एक ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं न्यू लाइन, ब्रेक लाइन के लिए या स्पेस देने के लिए, इस तरह के। जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन भी किया है कि /n का रेड होता है न्यू लाइन ब्रेक करने के लिए, ठीक है, और /t जो है वो स्पेस देने के लिए। अब कैसे होता है, जैसे मैं अगर इसके एंड में दे देता हूँ /n, ठीक है, और इसके एंड में मैं देता हूँ /t, इसको मैं बिल्ड कर देता हूँ और रन। तो ये देखें, /n लगाने से इसने न्यू लाइन, इस नेक्स्ट स्टेटमेंट को न्यू लाइन दे दी, नेक्स्ट स्ट्रिंग जो भी है। इसके बाद /t लगाने से एक पर्टिकुलर स्पेस दे दिया। अगर मैं /n जितना ज़्यादा लगाऊंगा उतने ज़्यादा वो न्यू लाइन देता जाएगा उसको। हम क्लोज़ करते हैं, रीबिल्ड करते हैं और रन करते हैं, तो ये चीज़ आ गया। सेम आप टैब को भी कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, सेव करें, रन करें, तो ये देखें ये टैब का हो गया। तो ये दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं /n /t स्पेस के लिए, स्पेस सीक्वेंस के लिए, जिसमें एक पर्टिकुलर कुछ स्पेस आ जाती हैं, 5 स्पेस होती हैं या 4 स्पेस होती हैं। /n होता है हमारे पास न्यू लाइन के लिए और इस जो लाइन को है वो ब्रेक करने के लिए। तो ये चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद हमारे पास और भी हमारे पास कुछ कह लो कि स्पेस सीक्वेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे /n हो गया, /n हो गया, और दूसरा सेम एक और हमारे पास आ जाता है nl मेरे ख्याल से इस तरह होता है, इस तरह कुछ है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना है। अब ये /n जो है वो ऑटोमेटिक है, लेकिन nl के लिए हमने दोबारा से लेस देन का साइन देना है और फिर मैं लिखूँगा nl। तो ये देखो बेसिकली हमारे पास आ गया। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और रन करता हूँ, तो इसका भी वर्किंग वैसे ही सेम है। तो ये आप करें, या तो आप इन्वर्टेड जो स्ट्रिंग है हमारे पास उसके बीच में ही /n लगना है, ठीक है। इस चीज़ को हम किसी भी स्ट्रिंग के बीच में नहीं लिख सकते, तो इसीलिए हमेशा इसको एंड में अगर यूज़ करते हैं, किसी भी एंड फुल स्टॉप के बाद आपने स्पेस न्यू लाइन देनी है तो हम वहाँ यूज़ करते हैं। /n को मैं अगर किसी भी स्ट्रिंग के बीच में भी यूज़ करूँ तो वहाँ पे भी ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए और होगा। मैं इसको रन कर देता हूँ, देखो हेलो दिस इज़ करके इसने फिर न्यू लाइन दिया, फिर न्यू लाइन दिया, फिर ये। लेकिन nl को हमेशा हम एंड पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास डिफरेंस है इसका। और अब कमेंट्स बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ें हैं और हम क्यों यूज़ करते हैं। मोस्टली कमेंट्स, जैसे अब मैंने ये कमेंट दिए हैं 2, ये मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए और व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये मैं /n और /n क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर जब भी आपने कहीं पे भी किसी भी चीज़ को कमेंट करना है या कमेंट देना है तो आपने फॉरवर्ड स्लैश लगाना है और साथ में
इसको पेस्ट कर दें। फॉरवर्ड डो स्लैश आपने लगा दिया और फिर आगे जो चीज़ आप लिखेंगे वो कमेंट होगा। ये प्रोग्राम इसको रीड नहीं करेगा और ना ही इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मुझे कोई कोड अगर स्टेटमेंट मुझे कमेंट करना है तो मैं जस्ट फॉरवर्ड दो स्लैश लगा दूँ तो ये ऑटोमेटिकली कमेंट करेगा। अब आप कहेंगे कि इसको वो कंप्यूटर रीड भी करेगा, ऐसा नहीं होगा। अब मैं इसको करता हूँ, ठीक है, एक्जीक्यूट बिल्ड और रन। देखें इसने इसके बाद जस्ट एक ये जो है वो लाइन रीड की, उसके बाद जितने भी कमेंट्स हैं उसको रीड नहीं किया। तो ये है कमेंट्स का सेक्शन। बेसिकली C++ में हम जब भी कमेंट्स दे सकते हैं तो इस तरह सकते हैं, या किसी स्टेटमेंट के आगे आपने कमेंट देना है कि दिस इज़ जस्ट फॉर टेस्टिंग, तो ये इस तरह से आपका कमेंट हो जाता है। तो ये चीज़ इसको रीड नहीं करेगा, ठीक है। देखें सेम वही चीज़ है, बिल्कुल रीड नहीं किया। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह वेरिएबल्स का समझेंगे और यूज़र इनपुट्स का समझेंगे। ये दो चीज़ें हम नेक्स्ट में कर सकते हैं, या जस्ट एक वेरिएबल्स देखेंगे कि उसको डिक्लेयर कैसे करना है, किस तरह से करना है, क्या क्या वेरिएबल्स के डाटा टाइप्स होते हैं, और ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सब्सक्राइब करें ताकि आप अप टू डेट हमारे चैनल से रहें और सीखने सिखाएं और कुछ सीख सकें। तो कोडिंग का बेसिकली हमारे पास अगर हम सीख जाते हैं जैसे C++ और जावा और C# वगैरह, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आप फ्रीलांसिंग में कोई ना कोई प्रोजेक्ट उठा सकते हैं इससे रिलेटेड।